वेलकम टू ITM यूनिवर्सिटी। स्वागत है आपका ITM यूनिवर्सिटी। मैं राजकुमार चौरसिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर। टुडे माय टॉपिक कल्टीवेशन ऑफ लेमन ग्रास। आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है लेमन ग्रास। सब्जेक्ट है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक एंड प्लांटेशन क्रॉप, कोर्स कोड हार्ट 507, presented by Mr. Rajkumar Chorsi, Assistant Professor, School of Agriculture, ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर, मध्य प्रदेश। आज की वीडियो में मैं आपको लेमन ग्रास के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से इसका यूज है, ये किस प्रकार से इसका मेडिसिनल यूज है और इसका किस प्रकार से इसका कल्टीवेशन या खेती की जाती है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आउटलाइन ऑफ कंटेंट्स कि हमें इस वीडियो के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन, इंट्रोडक्शन, सॉइल, टेम्परेचर, रैनफॉल, वैरायटी, प्रोपोगेशन। इसके बाद नेक्स्ट है प्लांटिंग, किस प्रकार से हम प्लांटिंग करते हैं, मैन्योर, फर्टिलाइजर्स, किस प्रकार से हम खाद और उर्वरक देते हैं, इरिगेशन, वीडिंग एंड इंटरकल्चर। इसके बाद मल्चिंग, पेस्ट एंड डिजीज, हार्वेस्टिंग, डिस्टिलेशन, मेडिसिनल यूज एंड बेनिफिट्स। क्या क्या यूज है हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बोटेनिकल क्लासिफिकेशन, किंगडम, प्लांटी, डिवीजन, मैग्नोलिफाइटा, क्लास लिलियोप्सिडा, ऑर्डर पोएलिस, फैमिली पोएसी, जीनस सेम्बोपोगन, स्पीशीज फ्लैक्सस। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिन की। एशिया, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, अफ्रीका एंड अदर ट्रॉपिकल कंट्री। 2 species of it are popular, Cactus and Fluxus. Cymbopogon is derived from the Greek word. Cymbopogon जो वर्ड लिया गया है, शब्द कौन सा है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसको हम क्या कहते हैं, काइम्बे, जिसका अर्थ होता है बूट, एंड पोगन बेड, बियर्ड, referring to the flower spike arrangement commonly known as East Indian lemongrass। तो हमारा जनरल थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन है कि इसकी उत्पत्ति और ये कहाँ से कौन से शब्द से मिलकर बना हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं बेस्ड ऑन कलर ऑफ स्टेम। सबसे फर्स्ट है Cymbopogon fluxus variety, Fluxus, stem and leaf sheath are रेडिश और पर्पल। ऑयल कंटेंट की अगर हम बात करें तो इसमें कितना पाया जाता है, 0.32 0.5% इसमें ऑयल कंटेंट पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सिट्रॉल का। तो इसमें जो सिट्रॉल पाया जाता है वो 80 to 86% पाया जाता है। Oil has good solubility in alcohol and hence is superior in the quality. It is recommended as a true lemongrass and is commercially cultivated. सेकेंड टाइप का जो है हमारा है वो है फ्लक्सुअस वैरायटी एवेस्केंस, ये वाइट ग्रास इसको कहते हैं। स्टेम एंड लीफ शीथ आर वाइट इन कलर, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। सबसे पहले हमने जो देखा था उसमें क्या था कि स्टेम एंड लीफ शीथ आर रेडिश और पर्पल कलर, उसमें पर्पल कलर का था, इसमें कैसा स्टेम एंड लीफ शीथ आर वाइट इन कलर, जो वाइट कलर का होता है उसमें रेडिश या पर्पल कलर का होता है। ऑयल कंटेंट की अगर हम बात करें तो ऑयल कंटेंट
0.4 to 0.7% पाया जाता है इसमें, और जबकि इसमें इससे कम था। ऑयल कंटेंट 0.3 to 0.5 था। सिट्रॉल की अगर हम बात करें 55 to 70%, जो कि इसमें कम पाया जाता है। ऑयल हैज पुअर सॉल्युबिलिटी इन अल्कोहल एंड हेंस इनफीरियर इन क्वालिटी। तो अगर हम बात करें तो ये क्या है, सॉल्युबिलिटी इसकी कम रहती है। इट इज ए नॉर्मली सीन वाइल्ड, सामान्यतः ही जंगली प्रकार की देखी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमें किस प्रकार की सॉइल की आवश्यकता पड़ती है हमें लेमन ग्रास के बेटर प्रोडक्शन के लिए और अच्छे उत्पादन के लिए। तो जो हमें आवश्यक जो सॉइल की आवश्यकता पड़ती है वो हमारी है रिच लॉन टू पुअर लैटराइट बेस्ड ऑन सैंडी लॉन। तो इसके लिए जो सॉइल की आवश्यकता है वो हमारी कैसी होनी चाहिए, सैंडी लॉन सॉइल बेस्ट मानी जाती है लेमन ग्रास के प्रोडक्शन के, बेटर प्रोडक्शन के लिए, अच्छे से अच्छे उत्पादन के लिए। जब भी हम कभी बात करते हैं किसी भी प्रोडक्शन के लिए किसी भी क्रॉप का, तो हम सॉइल टेम्परेचर, हम उस टेम्परेचर या सॉइल की बात करते हैं जिसमें हम बेटर प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। टेम्परेचर की अगर बात करें, हाई टेम्परेचर एंड प्लेंटी ऑफ सनशाइन। इसके बाद हम रेनफॉल की बात करते हैं, एनुअल वार्षिक वर्षा जो हमें आवश्यक है वो कितनी हमें चाहिए, 1800 to 3000 mm। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट और 1800 to 3000 mm। वाटर लॉक्ड कंडीशन शुड बी अवॉइडेड, वाटर लॉकिंग कंडीशन को हमें अवॉइड करना चाहिए। अब हम बात करते हैं वैरायटी की। वैरायटी की जब भी हम बात करते हैं, डिफरेंट वैरायटी, कई हजारों वैरायटी हैं पाई जाती है, पर हम हमेशा उनकी बात करते हैं जो किसी क्षेत्र के लिए विशेष होती है या काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं फॉर इरीगेटेड कंडीशन, क्योंकि बहुत सारी वैरायटी ऐसी होती है जो इरीगेटेड कंडीशन के लिए सुटेबल होती है, कुछ अनइरीगेटेड कंडीशन के लिए। तो फॉर इरीगेटेड कंडीशन के लिए जो है वो CKP25 रिलीज्ड बाय RRL जम्मू। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारी कृष्णा, डेवलप बाय CMAP, बोथ आर इरीगेटेड एंड रेन फेड एंड आल्सो हिल स्लोप्स। इसके बाद नेक्स्ट जो वैरायटी है हमारी है नीमा, ए डार्क वैरायटी डेवलप बाय CMAP। ये कहाँ से, CMAP कहाँ पे है, लखनऊ में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांटेशन। Found promising, the citral content of Nemo is much higher than Krishna. Oil recovery is in between 0.8 to 1%. Another suitable variety for NE region, northeast region, is the Jorlab L2 developed by RRL Joharat। ये जो आप देख रहे हो और लेमन ग्रास का प्लांट है जो कि प्लांटिंग के लिए तैयार है, पॉलीथिन बैग में रखा हुआ है। प्रिपरेशन ऑफ रूट स्लिप्स, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, clumps, tops of clumps are cut off within 20 to 25 centimeter above the ground. The clump root portion is divided into slips contain 2 to 3 tillers. The lower sheath is removed to expose young roots and the older roots are clipped off, keeping the slip 25 to 30 सेंटीमीटर लंबा। जैसा कि आप देख रहे हो बैकग्राउंड में, स्पेसिंग 45 into 45 सेंटीमीटर इन प्लांट्स और 60 to
इंटू 45 सेंटीमीटर इन स्लोपिंग। अगर हम स्पेसिंग की अगर बात करें तो हमें प्लेन एरिया में जहाँ साधारणतः जमीन जो होती है उसके लिए हम कितने 45 इंटू 45 सेंटीमीटर पे हम उसको लगाते हैं। अगर हम बात करें स्लोपी एरिया जहाँ पर ढाल होता है वहाँ पे हमें कितनी 60 इंटू 45 सेंटीमीटर की स्पेसिंग पे हम लगाते हैं। With a requirement of slips for 45,000 to 50,000, 1 हेक्टेयर के लिए हमें कितनी स्लिप्स की आवश्यकता पड़ती है 45,000 से 50,000 पर हेक्टेयर स्लिप्स की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें हम क्या करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोर्शन क्लम के द्वारा करते हैं, जिसमें हम कहाँ से 20 से 25 सेंटीमीटर ग्राउंड लेवल के ऊपर से हम कट करते हैं और हम उसको क्या करते हैं दी क्लम्प्स इज डिवाइडेड इनटू स्लिप्स कंटेनिंग 2 से 3 टिलर, 2 से 3 टिलर्स में। द लोअर sheath is removed, expose young shoots and all roots are clipped off keeping the slips 25 to 30 centimeter long. अब हम बात करते हैं प्लांटिंग की। प्लांटिंग का टाइम क्या है, प्लांटिंग की डेप्थ क्या होनी चाहिए, प्लांटिंग की मेथड कौन सी होती है। तो प्लांटिंग का जो टाइम है, जब भी हम बात करते हैं एक सुटेबल की बात करते हैं कि हम कब हमें इसकी प्लांटिंग करनी चाहिए, तो प्लांटिंग टाइम जो हमारा है वो लेमन ग्रास के लिए वो मई टू जून में। फॉर इरिगेटेड प्लांटिंग ऑल अराउंड द ईयर एक्सेप्ट दिसंबर टू जनवरी। अगर इरिगेटेड कंडीशन की प्लांटिंग अगर बात करें तो ऑल अराउंड द ईयर हम इसमें लगा सकते हैं, बस दिसंबर और जनवरी को छोड़ के। प्लांटिंग डेप्थ 5 to 8 सेंटीमीटर, 2 स्लिप्स पर होल ट्रांसप्लांटेड। प्लांटिंग की डेप्थ अगर बात करें कितनी गहराई पे हमें लगानी चाहिए, तो हमें लेमन ग्रास को 5 से 8 सेंटीमीटर गहराई पे 2 स्लिप्स को पर होल हमें ट्रांसप्लांट करना चाहिए। प्लांटिंग का मेथड कौन कौन सा है, 2 प्रकार के मेथड्स यूज कर सकते हैं, रिज्ड एंड फरो। हम इसको रिज्ड एंड फरो में हम इसको लगा सकते हैं या सिंपल लगा सकते हैं। प्लांट्स गेट एस्टेब्लिश वेल विद इन 25 to 35 डे आफ्टर प्लांटिंग। हमें पौधे को कब लगाना चाहिए, 20 से 25 दिन के बाद। मैन्योर और फर्टिलाइजर एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो हमें खाद और उर्वरक की जो आवश्यकता पड़ती है हमें कितनी और कब देनी चाहिए। FYM की अगर हम बात करें तो 10 टन 10 टन पर हेक्टेयर एट द टाइम ऑफ फाइनल लैंड प्रिपरेशन। जब हमारी जमीन फाइनली तैयार हो जाती है उसके बाद हमें 10 टन पर हेक्टेयर हमें FYM देना चाहिए। NPK की अगर हम बात करें तो N 205 के 22 150। अगर NPK की अगर हम बात करें NPK की अगर हम बात करें तो हमारा कितना होना चाहिए, कितना रेशियो में 20 to 150 रेशियो में 60 kg पर हेक्टेयर पर ईयर पर kg पर हेक्टेयर। वेसल फुल डोज ऑफ P&K, स्प्लिट डोज ऑफ नाइट्रोजन 6 इक्वल स्प्लिट डोज एट 2 मंथ इंटरवल। नाइट्रोजन को हम कभी एक बार में नहीं देते हैं, इसको हम 2 से 3 पार्ट में हम हमेशा देते हैं। तो बेसल डोज अगर बात करें P&K का तो फुल डोज हमें देना चाहिए, और स्प्लिट डोज में नाइट्रोजन को 6 इक्वल स्प्लिट डोज एट 2 मंथ इंटरवल में हमें इसको देना चाहिए। अब हम बात करते हैं इरिगेशन की, सिंचाई की आवश्यकता हमें कब और कितनी देनी चाहिए। इरिगेशन इज गिवन इमीडिएटली आफ्टर प्लांटिंग व्हेन प्लांटिंग इज डन इन ड्राई। जब भी हम कोई भी प्लांट ट्रांसप्लांट करते हैं तो सबसे पहले हमें पौधा ट्रांसप्लांट करने के जस्ट बाद हमें इरिगेशन की आवश्यकता पड़ती है, हमें इरिगेशन देना चाहिए। टू इरिगेशन स्टैंडर्ड इंटरवल,
दो इरिगेशन में 10 दिन के अंतराल में देना चाहिए। ड्राई सीजन की अगर बात करें, 1 इरिगेशन आफ्टर ईच हार्वेस्ट, 4 undiluted areas sprinkler irrigation at advised। अब हम बात करते हैं वीडिंग की। हमें वीड कंट्रोल के लिए और हमें इंटरकल्चरल, इट हैज वीड suppression capacity, one hand weeding at 25 to 30 days followed by one hoeing at 40 to 60 days after planting। क्या करना चाहिए? वन हैंड वीडिंग at 25 to 30 days followed by one hoeing at 40 to 60 days after planting। After each harvest, a nominal weeding and earthing up is beneficial for the next flush। One hand weeding at 25 to 30 days followed by one hoeing at 40 to 60 days after planting। After each harvest, a nominal weeding and earthing up is beneficial for the next flush। अब हम बात करते हैं हार्वेस्टिंग। Grass is harvested when individual tiller has 4 to 5 full open। Method: the plants are cut about 10 to 20 centimeter above the ground level with sickles। हार्वेस्टिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्लांट को हमें 10 से 20 सेंटीमीटर ग्राउंड लेवल जमीन से ऊपर से हमें काट लेना चाहिए हसीए की सहायता से। फर्स्ट हार्वेस्ट ऑब्टेन आफ्टर 4 to 5 months of transplanting। Crops should not be allowed to produce influence as it adverse affect growth and development of plant on subsequent harvest। Grass harvested at an interval of 60 to 90 days। If harvesting interval is below 60 days, oil quality will be poor। टाइम की अगर बात करें, begins in May, continued till the end of the January। Sunny days are preferable since cloudy and misty condition। Harvest yield 3 to 4 tons per acre per harvest। In general, the recovery of oil is lower in rainy season than in summer। तो हम कितनी उपज प्राप्त कर सकते हैं? 3 to 4 टन। मेडिसिनल यूज की अगर बात करें तो एंटी एमोबिक इफेक्ट। The essential oil is broth culture was active on Entamoeba histolytica, antibacterial activity थी, Bacillus subtilis, Escherichia coli, Staphylococcus can be controlled by the help of lemongrass extract, anti-diarrheal activity, Semopogon citrus stock decoction reduce the fecal output in the dose-dependent manner, anti-filarial activity। Benefits of lemongrass: controls obesity। कौन कौन से बेनिफिट्स हमें होते? रिड्यूस फीवर, cleanses harmful toxic waste, cures stomach disorders, maintain cholesterol level, treats various types of cancers, boosts nervous and immune system,
ट्रीट्स इन्फेक्शन विथ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। ये विभिन्न प्रकार के बेनिफिट्स जो लेमन ग्रास के द्वारा। रिलीफ्स फ्लू सिम्टम्स, वॉमिटिंग, गैस, बॉल सिम्टम, diarrhea, digestive problem, stomach, fever, headache, and different disorders. Thank you very much। आज का जो, जैसे कि हमने आपको बताया कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमें पढ़ने के लिए वो है आवश्यक है, हमें इसके बेनिफिट्स एंड मेडिसिनल यूजेस कि हमें कहाँ कहाँ पे इसका मेडिसिनल यूज होता है। क्योंकि इसके ऑयल, क्योंकि ये लेमन ग्रास के ऑयल्स को निकाल कर इसको विभिन्न मेडिसिन में यूज किया जाता है, विभिन्न सूप में यूज किया जाता है और विभिन्न प्रकार के कॉस्मेटिक्स यूज किया जाता है। इसके अलावा विभिन्न ट्रीटमेंट्स के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि रिड्यूस फीवर, क्लीन हार्मफुल टॉक्सिक, ट्रीट वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर, बूस्ट नर्वस एंड इम्यून सिस्टम, मेंटेन कोलेस्ट्रॉल लेवल, क्यूर स्टमक डिसऑर्डर, विभिन्न प्रकार रिलीफ्स हैं जैसे फ्लू सिस्टम है, वॉमिटिंग है, गैस, डायरिया है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होता है, स्टमक फीवर के लिए, हेडेक के लिए। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के सोप्स, कॉस्मेटिक्स, इसका ऑयल का यूज किया जाता है। धन्यवाद, थैंक यू।